मुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, दिलदार सजना है ये प्यार सजना। Hi everyone, welcome to Spotify Behind the Beats. Today we are celebrating 30 years of DDLJ soundtrack. So welcome Lalit ji and Udit ji. We are so grateful that you're here to give us the trivia about this iconic album. कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना है? Of course DDLJ was an amazing experience, इसमें कोई शक की बात नहीं, मगर ये इतनी ऑडियंस को रीच करेगा, ये जब कर रहे थे हम लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं था कि ये ऐसी बन जाएगी जो 30 साल से इट्स द लॉन्गेस्ट रनिंग। मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये फिल्म मिली कैसे हमको, क्योंकि हमने तो कभी यश जी के साथ पहले काम नहीं किया था। आशा जी ने हमारे गाने कुछ गा दिए थे उस टाइम तक, तो हमको पूछे कि क्या कर रहे हो तुम लोग आजकल, क्या पिक्चरें कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, कैसा काम चल रहा है। हम लोग ठीक चल रही है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और तब तक हमारी पिक्चरें काफ़ी म्यूजिकली हिट हो गई थी। तो उन्होंने बोला यश जी के साथ काम किया है? तो हमने बोला नहीं, हम यश जी के साथ काम नहीं किया, हम मिले हैं उनसे मगर काम नहीं किया है। बोले अच्छा। तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन लगाया हमको और यश जी से बात की, बोले कि यश जी आप इन लड़कों को मिले हैं क्या, जतिन ललित, आप इनको सुनिए, बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो बोले हाँ ज़रूर, उनको बोलिए फ़ोन करें मुझे और आ जाएं मिलने। और हमको तो पता भी नहीं था कि आदित्य चोपड़ा कुछ बना रहे हैं। हम तो सोच रहे थे कि हमको यश जी की फिल्म कर रहे हैं। तो मुझे अभी भी याद है कि जब हमको यश जी ने बोला था इसके सारे गाने लता मंगेशकर गाएंगी, लता जी गाएंगी, तो इतनी खुशी हुई थी मुझे कि अच्छा लता जी मेरे गाने गाएंगी और म्यूज़िक होगा हमारा। बहुत खुशी हुई थी इसमें सुन के और एक एक्साइटमेंट हो गई थी, बिकॉज इतनी प्रोलिफिक टीम बनी थी। एक तो आनंद बख्शी साहब थे उसमें, लता मंगेशकर, ये कॉम्बिनेशन कितना मुश्किल है मिलना। जब यश जी ने फ़ोन किया था लता जी को और कहा था कि ये गाना तैयार हो गया और ये गाना गाना है, तो उन्होंने यश जी को फ़ोन में पूछा था म्यूज़िक कौन कर रहे हैं। यश जी ने कहा था कि ये 2 यंग लड़के हैं, जतिन ललित, अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा बना रहे हैं। अच्छा नहीं, मैंने सुना है, मैं जानती हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि ज़रा फ़ोन देंगे, मैं गाना सुनना चाहती हूँ फ़ोन में, आप सोचिए। और मैं एकदम डर गया कि ये तो फ़ोन में सुन रही है और लैंडलाइन में, बिल्कुल लैंडलाइन में। यश जी ने बोला वो गाना सुनना चाह रही है। अब यश जी और उनकी तो बहुत पुरानी दोस्त है, हम नए मरीज़, तो और फ़ोन दे दिया। अब आप कैन यू इमेजिन कि क्या हो रहा होगा उस टाइम। वो सुनना चाहती थी गाना, तो यश जी ने बोला गाना सुनना चाहती है। अब मुझे फ़ोन दे दिया और अब मैं सोच रहा था कि इनको गाना पसंद आएगा कि नहीं। एक साथ हज़ारों चीज़ें दिमाग से उतर गई, मगर फिर भी मैंने उनको गाना सुनाया, तो खाली मुखड़ा सुना है मैंने और फिर मैं चुप हो गया। तो उन्होंने बोला अच्छा यश जी को फ़ोन देना। अपना गाने का कोई रिएक्शन मिला ना, तो धक 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 पूरा चल रहा है। अब यश जी ने बात किया, हाँ नहीं। फिर उन्होंने बोला कि दीदी को गाना बहुत पसंद आया, तब जाके सांस आई, चलो निकल गए स्पिरिट। That period and those feelings are so much of memories that has got engraved in the mind. दीदी गाना गाने वाली थी ना जिस दिन, तो मैं अपने आप को बोल रहा था अब सोचो ये लता जी को रिसल कराना आपको, और आप नए कंपोजर हो और फर्स्ट टाइम गा रही हैं, इतनी महान लेडी, भारत रत्न हमारी। अब डरा हुआ मैं, जतिन भी डरे हुए, और हम खुद ही गाड़ी चढ़ा देते उस टाइम। अब रास्ते में मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, नहीं गाना मेरा है, मुझे पता है इसके लिए क्या चाहिए और मैं करेक्ट गवाऊंगा उनसे। ऐसे करते करते पहुंचा। अब वहाँ रिकॉर्डिंग में शाहरुख साहब भी आते थे, यश जी तो होते ही थे। अब रिसल हो गई और फिर शुरू किया गाना। तो जब वो गा रहे थे तो उसमें मैं बार बार कट कर रहा था उनको मुखड़े में, और क्योंकि मैंने अपने आप से बात की भी थी कि नहीं मैं ऐसा ही कराऊंगा। तो यश जी वगैरह सब पीछे बैठे थे, तो मैं देख नहीं रहा था, मगर वो देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है। तो लता जी ने माइक में बोला जोर से, ललित ज़रा अंदर आना। अब मैं डर गया, मैं बोला अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। मैं सोचा गया काम से, फक से एकदम चेहरा लाल कि नहीं यार आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। तो यश जी ने बोला नहीं जाओ देखो क्या है, जाओ बात करो। तो आई वेंट टू हर रिकॉर्डिंग कैबिन एंड एज सून एज आई वेंट आई सेड दीदी कोई गलती तो नहीं हो गई ना मेरे से। तो बोले अरे नहीं बैठो ना, एंड बोले चाय मंगाओ। अब वो बैठ के सब घर की बात करने लगी कि सुलक्षणा कैसी हैं और तुम क्या क्या कर रहे हो, कैसा काम चल रहा है, अलग अलग एकदम अलग डिफरेंट में चली गई। तो और मैं वही सोच रहा था कि नहीं इनको बुरा लग गया कुछ, तो बात ये दिमाग में बात चलने लगी। और ये होते होते उन्होंने पेपर उठाया और बोली देखो ये बख्शी साहब ने कितना अच्छा लिखा है गाना, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए। अभी उस टाइम तक हम लोग ने जितनी रिकॉर्डिंग की थी, मैं
as a junior, Jatin and me, I never paid attention to the lyrics part of it. कि इसका क्या मतलब है, सिर्फ ये ठीक करना है, ये करना है, ऐसे ऐसे काम करते थे. तो उन्होंने बोला, अब मैं उनको कहाँ रोक रहा था. I thought कि यंग लड़की के लिए I want her to sing very in a youthful manner. तो मैं गा रहा था, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, मैं ये आए जाए, और वो नहीं गा रही थी वैसा, छेड़ जाए वैसा कर रही थी. तो मैं बोला था यार एनर्जी जा रही है कुछ. तो मैं बोला नहीं ऐसा नहीं, एक और बार. तो बोले कि अगर मैं ये छेड़ जा में एक्सप्रेशन करूँगा ना, छेड़ जाए, तो जब लड़की करेगी ना वहाँ तो बहुत अच्छा लगेगा. अब मैं एकदम, ये तो दिमाग खड़क गया कि ये तो सही बोल रही है एकदम यार, मैं तो बहुत गलत रास्ते में था, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था. तो मैं बोला यार बहुत अच्छा है दीदी, आप यही करिए कसम से. तो बोले नहीं तुम जो कर रहे हो वो भी अच्छा है, मगर मैं वो दूसरी बार करूं, मैं ऐसा की थी. उस दिन सीख गया मैं कि किसी गाने का जो वर्ड्स है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और उसको पढ़ना चाहिए, तो ताकि आपको आइडिया लगे कि आपको किस एक्सप्रेशन में जाना है वहाँ पे. ये हमको लता मंगेशकर जी ने सिखाया था, मैं तो वहीं से सीखा था. Now if you hear the song, अब मैं अलग तरह से शुरू की इसको. छेड़ जाए लता जी ने किया था अपने हिसाब से, और वो फिगर आउट करके आती थी. मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए. जो उनकी अपनी खुद नॉलेज था जो उन्होंने हमको दे दिया थोड़ा. क्या और आपने आज हमें दे दिया. और हम सबको ये सीख मिल गई इसके लिए. सो अमेजिंग. एनी अदर ट्रिविया अबाउट दिस सॉन्ग? व्हेन आदि वाज नरेटिंग अस, आदित्य चोपड़ा साहब, तो जब वो नरेट कर रहे थे वो बोल रहे थे कि इस टाइम में ये जो इंटरल्यूड आएगा उसमें मुझे शाहरुख पे कट करना है, बिकॉज जब शाहरुख आएंगे तब उनके लिए एकदम एनर्जेटिक म्यूजिक हमको, वी हैव टू गो इन अ डिफरेंट मूड वेयर इज रनिंग, इज ट्राइंग टू रेस द plane, he's jumping into the swimming pool and swimming and हाँ वो फुटबॉल खेल रहे हैं, बारिश हो रही है, गीले हो, मतलब वो सब विजुअल्स उसमें. हाँ, तो वहाँ पे एकदम एनर्जेटिक म्यूजिक चलेगा and then come back beautifully to the song. Come back to this melody. So when I was making the interludes I had those things in mind. तो अगर आप गाना सुनेंगे तो गाना खत्म the brass also playing and the violins running. Wow. and वो इतना beautifully लगता था कि एकदम डेफिनेट चेंज लगता था, और जब फिल्म में मैंने देखा तो मुझे मजा आ गया था. इनक्रेडिबल इंटेलिजेंस आपकी और जतिन जी की कि वो आपने इतनी ब्यूटीफुली ऐसा विजुअल दे देना, ऐसा म्यूजिक दे देना. इट्स हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू. उदित जी, मैंने सुना है कि कुछ आपके साथ भी किस्सा हुआ था रुक जा ओ दिल दीवाने के टाइम. हुआ कि उस वक्त एट ए टाइम 4-5 स्टूडियो में रिकॉर्डिंग थी. यहाँ सहारा स्टूडियो में, सनी में, महबूब में, वेस्टर्न ऑर्डर में, इनका मतलब आप सोचिए, और सारे बड़े बैनर. तो मैं कोई गाना छोड़ना नहीं चाहता था. महबूब में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का गाना था, मुझे याद है. अच्छा. तो मैंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से मिला वहाँ महबूब में. मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि देखिए 2 गाने गाया हूँ, थोड़े टायर्ड फील कर रहा हूँ. तो लक्ष्मी जी बोले कि ठीक है ऐसा करते हैं, कल या परसों कर लेंगे. वहाँ से सीधा मैं वेस्टर्न ऑर्डर रिकॉर्डिंग थिएटर गया. तो मैं हिला हुआ था कि 5-6 घंटे, कितने 4 घंटे से ऊपर लेट हो गया था मैं. शाम हो गई थी, टाइम था इनका 12:30-1 बजे के आने का, मगर ये कुछ 5-5:30 बजे तक कोई पता ही नहीं. शाहरुख तो चले गए, तो वी डिसाइडेड टू पैक अप. मूड सबका ऑफ हो गया था कि यार ये क्या कर रहा है आदमी, कि आया ही नहीं रिकॉर्डिंग में. तो और यश जी भी नाराज हो गए कि यार मैं गया तो नहीं. हाथ जोड़ा पहले यश जी से, मैंने माफी चाहता हूँ. तो इन्होंने कहा कि देखो भैया माहौल बहुत खराब है, आज नहीं करते हैं यार, आज नहीं जाओ करते, घर जाओ, नहीं करते. यश जी भी बैठे हुए थे और सब जा ही रहे थे हम लोग. तो इन्होंने बोला यार एक बार एक काम करते हैं, मैं एक बार माइक में जाकर रेसल कर लेता हूँ, एक बार देखते हैं कैसा होगा. माइक पे हम जब गए तो जो ही मुखड़ा मैंने स्टार्ट किया तो सब और नाराज हो गए. बोले क्या बकवास गा रहे हो यार. बोले नहीं पैकअप करते हैं, नहीं होगा तुमसे. मेरे दिल में और भी परेशानी बढ़ गई अंदर ही अंदर. मैं बोला 5 मिनट मुझे दीजिए. अब पता नहीं क्यों मैं बाथरूम में गया और पूरा पानी वानी मारा मैंने अपने सर पे, मुंह पे, ये वो,
और मैंने बाथरूम में अकेले बात किया ऊपर वाले से। मैं बोला, ऊपर वाला, गलती तो मैंने किया है, लेकिन आप ही मुझे बचा सकते हो कि अगर ये सोलो गाना मेरे हाथ से गया इतने बड़े बैनर का, तो हो गया मेरा पैकअप। पता नहीं क्या ऊपर वाले की कृपा हुई, 3 अंतरे और 1 मुखड़े एक टेक में पैकअप। क्योंकि हमारा लाइफ में कभी एक टेक में किसी ने गाना गाया ही नहीं है। और वो भी रुक 3 जाओ दिल अंतरे। दीवाने वो एक भी- टेक में हुआ है। हाँ, कमाल ही गाया है। मतलब क्या बात वो है। गाने को मैं जब सुनता हूँ मुझे याद आता है कि क्या ये एक टेक में गाना गाया है आदमी। पर वो इतनी एनर्जेटिक आपकी टोन है ना उसमें, नहीं जो भाई, जनरली हम लाल हो गए थे इनको एकदम। उदित जी को हमेशा रोमांस और उसमें सुनते हैं, हाँ, उसमें energetic। आपने ऐसा एनर्जेटिक गाया है और दो एक्चुअली लाइन। उसके पार्ट्स भी 2 वो लाइन हो जाए। वैसा गा पाओगे? देखो कोशिश करता हूँ। रुक जाओ दिल दीवाने, पारा पारा पा। पूछूं तो मैं जरा, हर लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा, पास वो आए तो छू के मैं देखूं जरा। वाह, डीडीएलजे साउंड ट्रैक की लिरिक्स उतनी ही पॉपुलर हैं जितने हमारे एक्टर्स, शाहरुख खान, काजोल, एक एक ट्यून सबको याद है, एक एक शब्द सबको याद है। तो हमारे लेजेंडरी आनंद बख्शी जी के बारे में कुछ हमें बताइए। ये जो गाना है मेहंदी लगा के रखना, ये जब वो लिख के आए थे तो उन्होंने बोले काम करो, पहले ही टुक अ क्लास ऑफ ऑल ऑफ अस। उन्होंने सबको बुक और दी और बोले कोई किसी से बात नहीं करेगा। ही जस्ट वेंट ऑन टू बी अ टीचर फॉर ऑल ऑफ अस। उन्होंने 25 अंतरे सबको लिखा है और बोले अभी कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सब अपना अपना जो जो पसंद है उसको टिक करिए। मेहंदी लगा के रखना है, हाँ, 25 अंतरे 25 लिखा है। अंतरे। तो हम लोग सब लिख रहे थे, अच्छा बात नहीं करना आपस में, तो सब अपना, नहीं यार ये मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है, इसका साउंड अच्छा है, ये तो 2 घंटे उसमें कि पढ़ कौन के सा कि कौन सा अच्छा है, कौन सा ये ले, कौन ये सा लाइन की ले। मीनिंग बड़ी अच्छी है, सबका अपना कश्मकश चल रहा है। वाह। फिर बाद में सबने अपना पेन पेपर रखा। आदि ने बोला बख्शी साहब आप ही बताइए, ये तो बहुत मुश्किल है। नहीं ये तो नहीं होगा। तो ही वाज रेडी एंड ही सेड ये 2 अंतरे रखो। हाउ नाइस। मेहंदी लगाने के टाइम का जो फाइनल सेशन हुआ था, बख्शी साहब को आई रिमेम्बर यश जी वाज सेइंग समथिंग इन पंजाबी, तो वो उनको बोले थे बुंडा आंदा है, वो फिर शुरू करना है, तो शाहरुख दी एंट्री नहीं मिल रही मैनू कि वो कैसे उसको स्टार्ट करें। वो उनको एक्सप्लेन कर रहे थे और बख्शी साहब सिगरेट पी के ऐसे सोच रहे थे और उनको सुन रहे थे कि क्या बोल रहे हैं, इनके दिमाग में कुछ है। तो बख्शी साहब ऐसे उठे, शॉर्ट्स पहन के आते थे बख्शी साहब, तो पैंट ऊपर किए और गाने लगे। उसका शाहरुख का इंट्रोडक्शन का जो है ना, ये कुड़ियां नशे दिया पुड़ियां, ये मुंडे गली दे गुंडे, ये कुड़ियां नशे दिया पुड़ियां, ये मुंडे गली दे गुंडे, नशे दिया पुड़ियां, गली दे मुंडे। ओ क्या बात। तो ये जो है ये कंपोज भी आनंद बख्शी साहब का किया हुआ है, एंड दिस इज आनंद बख्शी, ही वाज सच अ जीनियस। मैजिक। क्या बात। वाओ। बहुत खूबसूरत कहानी है। मैं गा रहा था, मैं जो ही मुखड़ा गाया नहीं उतने में लता जी आ गई, आ गई। तो सामने आके खड़ी हो गई। तो मैं हिल गया, मैं बोला ये कहाँ से आ गई। मैं माइक से आया, उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया। मैं बोला दीदी मैं आपके सामने नहीं गा सकता हूँ। तो बोले क्यों? मैं बोला लता मंगेशकर जी सामने खड़ी हो तो जितनी खुशी होगी, काम करने में तो बहुत मुश्किल होगा मुझे। तो बोले कि आज आपको गाना पड़ेगा और मैं बैठ के सुनूंगी। मैं आपको देखने के लिए आया हूं कि कैसे तुम गाते हो। कौन सा गाना था जो आप रिकॉर्ड? नहीं, इस 2-3 गाने हैं, लेकिन मेहंदी लगा के रखना में भी था। हाँ, मेहंदी लगा के भी साथ में हुआ। बोली मैं डुएट मैं ही गा रही हूँ आपके साथ, लेकिन मैं पहले सुनना चाहती हूँ कि आप कैसे गाते हैं माइक के सामने। उन्होंने पूरा मुझे कंफर्ट किया और फिर मैं जाके गाया उनके सामने। मुझे 5 साल के बाद इस गाने में फिल्म फेयर मिला था। क्या बात है, क्या बात है। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। और एक बात बताऊं आपको, जैसे बातें चल रही तो मैं बोल रहा हूँ, हमको तो पता पड़ा था कि लता मंगेशकर जी गा रही हैं इस गाने के लिए, तो हम लोग बहुत खुश थे। फिर एल्बम बनते गई, लता जी गाते रही और द म्यूजिक स्कोर वाज गोइंग वेरी वेल। तो मैं और जतिन बात कर रहे थे, तो जतिन ने बोला यार हमने एक बड़ी गलती कर दी है ललित। मैं बोला क्या? बोला हमने आशा जी को एक गाना भी गाया है।
नहीं गवा है, पिक्चर तो हमको उनके वजह से उनकी वजह से मिली उनको है। कितना बुरा लगेगा, आशा जी के तो क्या बदौलत करें। मिली। और तब तक कुछ एक ही गाना बचा हुआ था, तो मैं बोला हाँ यार तो बहुत गलत हो जाएगा दीदी, तो बहुत और बाकी गाने रिकॉर्ड हो बाकी चुके हैं गाने तब तक। रिकॉर्ड हो गए थे। बात है यार। आई थिंक एक सोलो बाकी था, रुक जा वॉज द लास्ट सॉन्ग। हमने सोचा यार ये गाना कैसे भी करके आशा जी को गवाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत खराब हो जाएगा, मतलब आपको खराब खराब लगेगा और उनको भी खराब लगेगा, एक भी गाना नहीं गवाया सब दीदी। और उन्होंने बोला भी एक बार जब हमने गवाने के लिए गए ना, सब दीदी को गवा दिया। आशा जी इज वेरी sarcastic एंड वेरी शार्प। आशा दीदी को सारे गाने गवा दिए, उतने में आदमी मेल्ट हो जाए। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, हो जाए। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है हाँ हाँ इस एल्बम का, अच्छा, टू बी ऑनेस्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो फीमेल पार्ट है, लता जी का पार्ट, हाँ, हाँ। और फिर जब आपका पार्ट आता है, वो इतने अलग स्विंग में है दोनों, बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल, दो हाँ। अलग वर्ल्ड्स हैं। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। पर जब साथ में है उनको ऐसा बनाना, मतलब ये ऐसा गाना मैंने सुना ही नहीं है। ये इतना डिफिकल्ट है इमेजिन करना ही ये गाना। बिल्कुल। इसकी क्या स्टोरी? You know, both me and Jatin, we were very skeptical of recording this song. And I tell you, this song was all Aditya Chopra's vision and how confident he was that this is how it should happen. क्या हुआ था, ये दो अलग अलग गाने थे और आदि ने बोला इन दोनों को मिला के देखते हैं यार क्या हुआ। मैं बोला नहीं होगा आदि, एक एकदम इंडियन टाइप का गाना हमारा मुखड़ा और एक वेस्टर्न फ्लेवर का है और दोनों का टेम्पो भी अलग है, तो फंस जाएंगे हम। गाने हाँ। डुम डुम टडुम। हो गया है तुझको तो यहाँ टेम्पो ड्रॉप होता है, न जाने मेरे। एक बार गाइए जरा इसको, देखते हैं, मजा आएगा। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था अभी खो गया। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, दिलदार सजना है ये प्यार सजना। कॉम्प्लिकेटेड ये हाँ। ट्यून है, But this is, I love the picturization of the song and I love the way इसका जो introduction भी है, मुझे लगता है one of our best sound that came out at that time. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोजिशन। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक और किस्सा ऐसा सुनने में आया कि जो ये गाना है तुझे देखा तो ये जाना सनम, उसकी लिरिक्स, उसकी पहली लाइन, हाँ। ऐसा सुनने में आया था कि वो बिल्कुल वो- आदित्य चोपड़ा आप की लिखी बताइए हुई किसने है। लिखी है? और आदि इज अ वंडरफुल राइटर हिमसेल्फ, ही इज सो गुड। अच्छा। हाँ, मतलब मैं अभी कह सकता हूँ और आदि विल लाफ ऑन इट दैट आई एम ओपनिंग अप ऑल दिस, बट व्हेन वी वुड सिट फॉर आवर सिटिंग्स, तो वो बोलता था कि नहीं ये तू मुकेश भट्ट को सुना, ये अजीज मिर्जा, एंड यू बिलीव मी, ही यूज्ड टू नेम द डायरेक्टर्स, और मैं उनको और वो सुनाता लोग ले लेते था थे? तो वो ले लेते थे। मैं फोन करता था कि आदि यू राइट यार, ये तो एकदम वहाँ लग गया गाना, तो बोले हाँ। तो ही वॉज सो शार्प एंड ही यूज्ड टू राइट सॉन्ग्स। फिर मोहब्बतें के गाने उन्होंने बहुत मुखड़े लिखे हैं। बट ये तुझे देखा तो ये जानम सनम, ये फर्स्ट आदित्य लाइन चोपड़ा नहीं, पूरा मुखड़ा, तुझे पूरा मुखड़ा देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। फिर मेरे ख्याल से पक्षी साहब ने कहा यहाँ से अब कहाँ यहाँ जाए से तेरी कहाँ बाहों जाए। में मर जाए। हाँ, हाँ। मतलब Amazing, आइकॉनिक हाँ। आइकॉनिक मुखड़ास बिल्कुल उन्होंने दिया बिल्कुल हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डीडीएलजे मैसिव ह्यूज सक्सेस, एपिक एल्बम, उसकी आपको सक्सेस के बारे में कैसा लगता है? ये जो म्यूजिक है इसका इम्पैक्ट जिन्होंने भी काम किया उनकी लाइफ में इम्पैक्ट आया है। एक मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ कि ये जब पिक्चर रिलीज हो गई तो हमको ये पता पड़ गया था कि म्यूजिक बहुत धमाका कर रहा है इसका, क्योंकि पहले तो म्यूजिक ही आता था, पहले पिक्चर के प्रोमोज भी नहीं होते थे मेरे ख्याल से, म्यूजिक इज टू रिलीज फर्स्ट। तो एक दिन हमको आदि ने बोला कि यू ऑल कम ओवर, आई विल टेक यू समवेयर। तो वो लेके गए हमको वापस वेस्टर्न आउटडोर फोर्ट की तरफ, और रिदम हाउस जो था उस टाइम बहुत, दैट वाज द मेन हब ऑफ यू नो म्यूजिक सेलिंग एंड एवरीथिंग। तो दूर थोड़ा गाड़ी खड़ा करके ऐसा दिखा, उधर देखो, तो उधर रिदम हाउस से लाइन बाहर तक निकली हुई थी, लंबी लाइन। तो बोला ये दे आर ऑल बाइंग द म्यूजिक ऑफ डीडीएलजे, एंड जो बेचने वाले थे अंदर वो सिर्फ दे वे अलाउइंग ओनली 3 टू टेक, बिकॉज दे सेइंग कि ये 10-10 मत लेके जाओ, क्योंकि मैं इनके लिए अपने फ्रेंड के लिए ले रहा हूँ, मैं वो नहीं करें, Oh my आपको 3 अलाउड है। तो ये पूरा सिलसिला मैंने दिखा रहा हूँ, वैसा सीन मैंने नज़ारा कभी देखा ही नहीं बाद में। आपको पता है फॉर अ लिटिल वाइल आदि सेट कि यार बहुत
बहुत हो गया है म्यूजिक, इसको बंद करो फिल्म को। फॉर सम रीजन ही स्टॉप्ड। वहाँ पे राइट हो गया थिएटर के कि नहीं इसको नहीं निकालना, ये क्या वापस बात लगाओ है? वापस लगाओ। ही इज बीन चेंजिंग प्रिंट, वो लगा लगा के घस जाती है और ये फिर इनको चेंज करना पड़ता है, नई प्रिंट लगाते हैं। और मतलब अनहर्ड स्टोरीज ऑफ दैट विल नेवर हैपन विद दिस इज अ लाइफ टाइम ऑफ अचीवमेंट DDLJs आई फील। जो ऑडियंस ने प्यार दिया है इस फिल्म को वैसे और इस मैंने म्यूजिक कहीं को नहीं सराहा है, वो तो आप भूल जाओ। आप सोचिए मुश्किल है। लोगों ने नंबर 1 म्यूजिक ऑफ ऑल टाइम बता दिया है इसको। और ऐसे फिल्म का हिस्सा होना भी हमारे लिए एक नहीं लाइफ का dream अचीवमेंट है। है ये। और ऐसा आज उस म्यूजिक को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके 30 इयर्स को। जी। उसका छोटा हिस्सा कि मुझे ये कहानियां फर्स्ट सुनने को मिल रही हैं। मैं भी बहुत बहुत लकी महसूस कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, सो ग्रेटफुल दैट आई गॉट टू बी पार्ट ऑफ Thank you टुडेज so much. चैट Thank you so You did so well taking this thoughts out of us. I must congratulate you too. So wonderfully done. रियल थैंक यू।